गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी एकता शुक्ला मैम आज आपको कक्षा 10 में संस्कृत का जो 3 भाग है ना हमारे, तो पद्य में विद्यार्थी चर्या पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोग अपनी अपनी पुस्तकें खोल लीजिए। बच्चों, ये बहुत अच्छा सुंदर पाठ है, विद्यार्थी चर्या। इसके पहले जो पाठ था शांति सौख्यम, ये आप अपनी पुस्तकें सबसे पहले खोलिए ताकि आपको किसी तरह कन्फ्यूज़न ना हो। और इससे पहले जो पाठ शांति सौख्यम था वो आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो अब हम आज आपको पढ़ाएंगे विद्यार्थी चर्या। उससे पहले एक बात आपसे बच्चों कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका हाई स्कूल बोर्ड है, ठीक है। आप में से अभी 1-2 बच्चों को छोड़कर मुझे किसी ने कॉपियाँ ना तो ग्रुप पे डाल के दिखाया है, ना ही अभी तक मुझे मतलब कॉपी आके दिखाई है, 1-2 बच्चों को छोड़कर। तो बच्चों, ये थोड़ा सा मेरे लिए चिंता का विषय है कि मेरा नंबर भी आपके पास है, आप नंबर पे कांटेक्ट करिए, आप मुझसे पूछिए, क्योंकि एक तो ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से हम आपसे संपर्क में आ रहे हैं, उसके बाद मेहनत बहुत पड़ती है, लगता है कि एक बात आपको समझाएं, उसके बाद रिस्पांस नहीं मिलता है तो बहुत दिक्कत होती है ना बच्चों। तो आपको पहले सारे बच्चे जितने भी हैं, जो मैं ये आपके पास डालती हूँ वीडियोस, तो उसका लिंक सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अपने वीडियो बार बार देख सकें और उसको उसी अनुसार उसके क्वेश्चन आंसर करने में आप कई बार जब सुन लेंगे तो मुझे लगता है कि समझ में आ जाएगा। बल्कि कक्षा में क्या होता था कि मैं बोल के निकल गई, आपको अगले दिन पूछना होता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप वीडियो को कई बार सुन सकते हैं, कई बार समझ सकते हैं, और मेरी ये कोशिश रहती है कि आपको मैं शब्दशः समझा सकूं। ठीक है, तो आप भी सहयोग करिए। कोरोना का समय चल रहा है, मैं नहीं कहती कि आप रोज़ मुझे दिखाइए कॉपी, लेकिन कम से कम हफ्ते में जो काम आपको दिया जाता है उसको आप हमको अवश्य दिखाइए, क्योंकि आपका बोर्ड है बच्चों। अभी मैं आपका प्रोजेक्ट भी दूंगी, आपको वो भी करना है ना। तो आप हमसे जब तक कांटेक्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे समझेंगे कौन बच्चे संस्कृत लिए हुए हैं। ओके, तो उम्मीद है कि हमारी बात का अर्थ आप समझ रहे होंगे और हमें अब संपर्क करके हमसे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो रही हमारी आपकी बातचीत। दूसरी बात बच्चों, कोरोना का संक्रमण इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि आप लोग अपना विशेष ख्याल रखें। हम लोग तो अध्ययन के लिए आते ही हैं कि आपका अध्ययन कराएं, आप अध्यापन करें, और आपको कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे आप भली बात अध्ययन अध्यापन में लगे रहिए। ठीक है, जो आपका अध्यापन किया जाए, जो हम आप लोग को पढ़ाते हैं उसको समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो मोबाइल से आप पूछ लीजिए। मैं तो चाह रही थी कि अगर सारे बच्चे संपर्क में आते तो मैं एक ऑनलाइन संस्कृत का ग्रुप ही बना देती, उसमें हम लोग इस क्लास के अलावा भी डिस्कशन करते। ठीक, उसमें आपको जो समस्याएं होती हैं आप पर्सनली वो भी बात कर सकते थे। तो सबसे पहले आप सभी लोग हमारे कांटेक्ट में आइए ताकि मैं एक संस्कृत ग्रुप बना सकूं और आपको भली बात पढ़ा सकूं। ओके बच्चों, तो आइए अब हम अपनी पुस्तक से विद्यार्थी चर्या नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। मैं कोशिश करूंगी कि इस पाठ को वाचन करके आपको समाप्त करूं, लेकिन ये 2 भागों में समाप्त मैं करूंगी ताकि आपको भली भांत समझ में आए। ध्यान से अर्थ सुनिएगा, मैं वाचन करूंगी, शब्दार्थ बताऊंगी और उसका अर्थ बताऊंगी। ठीक, ध्यान से सुनिएगा और आपको उसी अनुसार मुझे काम करके दिखाना है। ओके, तो आते हैं अपने पाठ पर। विद्यार्थी चर्या, ये है हमारे आज के पाठ का नाम, अर्थात विद्यार्थी की दैनिक क्रिया। बच्चों, इसमें आपकी दैनिक क्रिया क्या होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में संकलित श्लोक
मनुस्मृति से संकलित किए गए हैं। इनमें विद्यार्थी की दैनिक क्रिया क्या और कैसी होनी चाहिए, इस संदर्भ में महर्षि मनु ने महत्वपूर्ण बातें बतलाई हैं। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आप सभी के बहुत काम आने वाली बातें हैं, क्योंकि आप भी विद्यार्थी हैं। ठीक है, और इसको फॉलो करने की भी कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले तो हम श्लोक का वाचन करेंगे, तत्पश्चात आपको शब्दार्थ, उसकी व्याख्या और संदर्भ बताएंगे। तो पहला श्लोक है कि ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येति धर्मार्थो चानुचिंत्येति कायम कलेशाश्व तन्मूलामि वेद तत्वार्थमेव चा। बहुत सुंदर श्लोक है बच्चों। इसका अर्थ क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो हम संदर्भ जो इस पूरे का एक ही होता है, तो आपको संदर्भ बताते हैं कि प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से अवतरित है। ये आपका क्या हुआ, संदर्भ। अब इस पे इसके शब्दार्थ जो हैं, इनके शब्दों के अर्थ, तो ये भी आपको हम बता दें। विद्यार्थी आप समझ ही रहे होंगे, मुहूर्त समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इनके जो शब्दार्थ हैं वो भी आप भली बात समझ के तब इनका अर्थ लिखना शुरू करिए। ठीक, मैं एक एक व्याख्या करके इस सूक्ति में, व्याख्या क्या होगी, इस सूक्ति में विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। इस सूक्ति में क्या कहा गया है कि विद्यार्थियों को, ये भी कह सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक में ये कहा गया है कि विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और धर्मार्थो है ना बच्चों, धर्मार्थो अर्थात धर्म, अर्थ धर्म अर्थ का चानुचिंत्येति का विचार करना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है, हमारा अर्थ क्या है। और विद्यार्थी को अन्य उपयोगी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में ये कहा गया है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं दूसरी उस पर। बच्चों इसका हमने आपको शब्दार्थ नहीं बताया, इसको आप नोट कर लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात बहुत सवेरे तड़के, ठीक। बुध्येति जागना चाहिए, अनुचिंत्येति विचार करना चाहिए, कायक क्लेशाश्च सानि शरीर के कष्टों को, तन्मूलानि शरीर के कष्टों के कारणों को, और वेदत्वार्थम वेद के त्वार्थ को, मतलब वेद के अर्थ को। अब एक बार इसका फिर से अर्थ समझ लीजिए, क्योंकि शुरुआत अच्छी हो जाएगी, आपको समझ में आएगा, तो आप बेहतर तरीके से आगे भी समझेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है कि विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त यानी बहुत सवेरे जागना चाहिए तथा धर्म और अर्थ पर विचार करना चाहिए, शरीर के कष्टों एवं कष्ट के कारणों पर भी चिंतन करना चाहिए कि शरीर में जो कष्ट है उनके कारण क्या है, इस पर भी चिंतन करना चाहिए। दूसरा क्या है, न स्नान माचरेद भुक्त्वा नात्रो न महानिशि न वासो भी सहस्रम न विज्ञाते जलाशय। बहुत सुंदर श्लोक है बच्चों। शब्दार्थ आचरेत, स्नान आचरेत अर्थात आचरण करना चाहिए, भुक्त्वा भोजन करना चाहिए, भोजन करके, आतुर नातुरो है ना प्लस धन आतुरो, तो आतुर अर्थात रोगी होने पर, महानिशि आधी रात में, वसो भी सह वस्त्रों के साथ, अजस्त्रम लगातार, अविज्ञाते अपरिचिते मतलब अपरिचित। ठीक है, ये इसके शब्दार्थ हैं।
अब इसके अर्थ पर आते हैं कि प्रस्तुत श्लोक जो हमारा मनुस्मृति से लिया गया है, इसमें कवि ये कह रहा है कि ये प्रसंग है बच्चों इसका, कि मानव को इन अवस्थाओं में स्नान नहीं करना चाहिए। ये प्रसंग लिखना है, संदर्भ मैंने बताया था, प्रसंग इसमें लिखना। पहले में प्रसंग आपका क्या होगा कि पहले में प्रसंग होगा कि विद्यार्थियों के लिए कुछ उपयोगी बातों पर संकेत दिया गया है। दूसरे श्लोक का प्रसंग होगा कि यहाँ मानव को किन अवस्थाओं में स्नान नहीं करना चाहिए, उसका उल्लेख किया गया है। अब व्याख्या समझने का प्रयास कीजिए। विद्यार्थी को भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए। समझ गए ना बच्चों? विद्यार्थी को, ये भुक्त्वा है ना स्नानमाचरेत, विद्यार्थी को कभी भी भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए। अस्वस्थ होने पर घोर रात्रि में भी स्नान नहीं होना चाहिए। अस्वस्थ है, अंदर से कोई दिक्कत है, तो महानिश यानी कि आधी रात में या में स्नान नहीं करना चाहिए। और ऐसी चीज जो चीज को ऐसे होता है ना कि आपको बीमार हैं और आपने आधी रात में स्नान कर लिया और वस्त्र पहने हुए भी, अब अगर स्नान करता भी है कोई तो वह वस्त्र पहने हुए स्नान नहीं करना चाहिए कभी भी, तथा अनजान जलाशय में भी स्नान नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात की गई है बच्चों। सबसे पहले कि भोजन करने के पश्चात स्नान नहीं करना चाहिए, आधी रात में स्नान नहीं करना चाहिए, वस्त्र पहनकर स्नान नहीं करना चाहिए, ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, और ना विज्ञाते जिस जलाशय की जानकारी ना हो उसमें कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। अब हम आते हैं तीसरे श्लोक पर। नोचिष्टम कस्याचिद दद्यानाथा च तथांतरा न चैवात्वशनम कुर्यानि चोष्टा क्वचिद ब्रजित। बहुत सुंदर, मतलब इसमें भी आपको कितनी अच्छी शिक्षा दी जा रही है विद्यार्थियों को। अगर आप इसको अपनाएं तो आपका जीवन अत्यंत और भी सफल होगा, और यही हम अध्यापक लोगों की कामनाएं होती कि हमारा विद्यार्थी जीवन में सफल हो। तो इसमें इस श्लोक में क्या कहा गया, सबसे पहले तो आप शब्दार्थ इसका समझ लीजिए। उच्चिष्टम मतलब जूठा, अद्यात खाना चाहिए, अंतरा बीच में, अत्यशनम अधिक भोजन, ब्रजेत जाना चाहिए। इसमें क्या कहा है कवि ने प्रसंग में कि इस श्लोक में कवि ने जूठे भोजन के बारे में बताया है। अब शब्द व्याख्या क्या होगी कि किसी को जूठा नहीं देना चाहिए। कुछ चीजों को ध्यान रखना चाहिए, कभी किसी को जूठा नहीं देना चाहिए, बीच बीच में खाना नहीं खाना चाहिए, और बहुत अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, तथा जूठा मुंह कहीं भी नहीं जाना चाहिए। एक बार फिर सुन लीजिए। कस्याचित कभी भी किसी को जूठा नहीं देना चाहिए, रुक रुक के बीच बीच में भोजन नहीं खाना चाहिए, ठीक, बहुत अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, और कहीं पर भी अगर जाना है तो जूठे मुख नहीं जाना चाहिए। अब हम आते हैं चौथे श्लोक पर। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चात्वारे तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ठीक है, तो अब इसका शब्दार्थ समझिए कि अभिवादनशीलस्य अर्थात प्रणाम करने के स्वभाव वाले, वृद्धोपसेविना बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले, चात्वार चार चीजें, वर्धन्ते बढ़ती हैं, ठीक है, आयु, विद्या, यश और बल। बहुत सीधी सी परिभाषा हो गई। प्रसंग क्या होगा इसका कि इसमें इस श्लोक में कवि बता रहा है कि मनुष्य को अभिवादन तथा वृद्धों की सेवा करने से बहुत कुछ प्राप्त होता है। ठीक, ये प्रसंग है। व्याख्या, जो व्यक्ति नित्य बड़ों का अभिवादन करते हैं, सदैव बूढ़ों की सेवा करते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश तथा बल, ये चारों चीजें
पढ़ती हैं। है ना बच्चों, बहुत सुंदर श्लोक। अब आते हैं हम 5वें श्लोक पर। आद्रपादस्तु भुज्जीत नाद्रपादस्तु समिश्रेत आद्रपादस्तु भुज्जानो दीर्घमायुर्वाप्नुयात्। इस श्लोक में बच्चों कवि ने पैर धोने के लाभ बताए हैं। इस श्लोक में कवि पैर धोने के लाभ बतला रहा है। अब आप वो समझ लीजिए उसका शब्दार्थ। आर्द्रपाद, आर्द्रपादा मीन्स गीले पांव वाला या धोने के पश्चात बिना पोछे। भुज्जीत, भोजन करना चाहिए। संविशेद, सोना चाहिए। अवाप्नुयात, प्राप्त करता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका वो हो गया। अब आप अर्थ समझ लीजिए कि गीले पांव, यानी कि गीले पांव अर्थात धोने के बाद बिना पोछे कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। गीले पैर कभी भी नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति गीले पैर से भोजन करता है हुआ दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इन सबको बचाता है वह दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। अर्थात गीले पैर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए बिना पोछे हुए। कभी भी गीले पैर सोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति इन सब चीजों को ध्यान रखता है वह दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने आपको 5 श्लोक पढ़ाए। इनकी संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या भी आपको करनी है। अगली कक्षा में हम आपको आगे के 5 श्लोक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से काम करिए। हमसे पूछिए कि मैडम प्रोजेक्ट क्या बनाना है। बच्चों आपका 10th है, आपको एक एक चीज ध्यान से पढ़नी है, समझनी है। इस तरह लापरवाही से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो कुछ बच्चों को छोड़ के जो बच्चे कॉपी नहीं दिखा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत है तो वो हमसे संपर्क करें। और सबसे पहले वीडियो का जो लिंक है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। उससे आसानी ये होगी कि अपनी कक्षा के सारे वीडियो आपको दिख जाएंगे और आप काम कर लेंगे। और सभी लोग अपना नाम मुझे दें व्यक्तिगत कांटेक्ट पर। ठीक, और उसमें आप बोलें कि मैम मेरा ये नाम है, मैं इस क्लास की हूँ, ताकि मैं आपको एक अलग ग्रुप संस्कृत का बना सकूं और आसानी से दोबारा भी उसमें पढ़ाऊं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज की कक्षा अब समाप्त होती है। शुभ आशीष।